नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपका किसी भी बैंक में पीएम जनधन जीरो बैलेंस खाता है तो सरकार आपके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर आई है। यानी कि अब आपको किसी भी बैंक में ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जो आप पैसा लेते हो दूसरों से और उस पर भारी भरकर आपको ब्याज देना होता है, तो सरकार अब आपको एक बहुत ही अच्छी सुविधा देने जा रही है पीएम जनधन योजना के अंतर्गत। तो किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हो और किस प्रकार से आप इस ब्याज से मुक्ति पा सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर खोला गया था। अब सरकार इसके अंदर एक बहुत बड़ी छूट देने जा रही है। यदि आपका भी पीएम जनधन खाता है और आप भी लेन देन कर रहे हो पिछले 6 महीने से, तो सरकार आपको 2,000 से 10,000 रुपए बैंक से बिना ब्याज के निकालने की सुविधा दे रही है। बशर्ते यह है कि आपने पिछले 6 महीने से पीएम जनधन योजना खाते के अंदर लेन देन किया हो और इसके साथ ही आपका डीबीटी यानी जो भी सरकार की सुविधाएं इस डीबीटी के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं वो आपकी अनेबल होनी चाहिए। अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी करते हो तो आपको मिलने वाले हैं 2,000 से 10,000 रुपये। आप एनी टाइम बैंक जाकर किसी भी समय निकलवा सकते हो। यानी कि अगर आपने पिछले 6 महीने से अपने खाते में ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो, और यदि आपके खाते में डीबीटी अनेबल नहीं है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस पूरी करते हो तो आप आज ही आपको नज़दीकी बैंक के अंदर अपना जो खाता है उस बैंक में जाना है और पीएम जनधन योजना के अंतर्गत आप अपना ओवरड्राफ्ट करवा सकते हो। तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम जनधन योजना खाते में जमा राशि अगर आप करवाते हो तो उस पर ब्याज मिलता है। इसके साथ ही अगर आपका चालू अकाउंट है तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको सरकार करवा कर दे रही है। इसके साथ ही न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके खाते में जीरो बैलेंस है, कुछ पैसे हैं यानी 2,000 रुपये 3,000 रुपये नहीं है, तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि आप रुपए कार्ड द्वारा किसी एटीएम से पैसे निकालने हेतु कुछ शेष राशि अवश्य आप अकाउंट में रखें। यानी कि आपके खाते के अंदर कुछ राशि अवश्य होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा पैसा निकाल लिया और उसका जो बैलेंस है वो आपने जीरो कर दिया। यानी कुछ तो राशि आपको, मिनिमम राशि तो आपको रखनी ही होगी। अब हम बात करते हैं और लाभों की। इसकी योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा भी आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। इसके साथ ही भारत में कहीं भी पैसे आसानी से आप भेज सकते हो। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा, यानी कि सीधा लाभ आपके पीएम जनधन योजना खाते के अंदर आएगा। अगर आप 6 महीने तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। यानी कि अगर 6 महीने आप बिल्कुल निश्चित रूप से आपके खाते में भी किसी भी प्रकार का ड्यू नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ ले सकते हो, यानी बैंक से पहले पैसे उठा सकते हो। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि पेंशन बीमा उत्पादों तक इस अकाउंट से आपकी पहुंच बनती है। दुर्घटना बीमा रुपए डेबिट कार्ड 45 दिनों में कम से कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका डेबिट कार्ड बना हुआ था 45 दिन के अंदर आपको इसका यूज अवश्य कर लेना चाहिए। प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेषकर महिला खाते में रुपए 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि आप 5,000 रुपये बिल्कुल निःशुल्क ओवरड्राफ्ट इस पीएम जनधन खाते से निकाल सकते हो। यानी इसमें किसी प्रकार का आपका शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको बैंक जाना है और ये फॉर्म है जो हम बता रहे हैं, ये फिलअप करके आपको देना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर 5,000 रुपये तक का आप ओवरड्राफ्ट चाहते हो तो आपको इस प्रकार के एक फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके अंदर आपको उद्देश्य, इसके बाद में आपको पात्रता, यानी कि क्या क्या उद्देश्य हैं इस खाते को खोलने का, इसके साथ ही कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, इसके अंदर आपको ये जो फॉर्म है ये आपको बैंक में जमा करवाना होगा। अब इसमें जो भी है आपको प्रतिभूति, ब्याज दर और दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से ओवरड्राफ्ट के लिए पीएम जनधन योजना के अंतर्गत आप अपना
जब आपके खाते में पैसे नहीं हो तब आप इमरजेंसी के अंदर ये पैसे निकलवा सकते हो बिना किसी ब्याज दर के। ये पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बीएसबीडी खातों में ओवरड्राफ्ट के लिए ऋण आवेदन सह वचन पत्र यहाँ पर आपको भरकर बैंक में जमा करवाना है। सबसे पहले आप जिस भी शाखा के अंदर आपका बैंक खाता है वो शाखा प्रबंधक को यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो देना है, यहाँ पर आपको दिनांक भरनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको विषय के अंदर मेरे बचत खाता संख्या, यहाँ पर आपको अपने पीएम जनधन योजना खाता संख्या फिलअप करनी है। इसके बाद में आपकी कि मैं एतत् द्वारा अपनी आकस्मिक पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बचत बैंक खाता संख्या से कितने रुपए, यानी कि आप 2000 से 10,000 रुपए तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है। अगर महिला आवेदक है तो इम्पोर्टेंट है कि महिला आवेदक को तुरंत ही बैंक के द्वारा ऋण दे दिया जाएगा। इसके बाद में महिला की जन्म तिथि, पिता पति का नाम, इसके बाद में आपका एड्रेस, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आय का स्रोत क्या है, वार्षिक आय क्या है। इसके बाद में उधारकर्ता की विद्यमान देयता यदि कोई हो तो हमारे बैंक यानी कि किसी बैंक के अंदर जो खाता है या फिर अन्य किसी बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है तो उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद में परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पर आपको भरना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है, अपने अंत में साइन करने हैं कि मैं ये जो भी लोन ले रहा हूँ या जो भी ओवरड्राफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको समय पर चुका दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर अंत में भवदीय आवेदक के हस्ताक्षर और स्थान यहाँ पर लिखना है और इसके बाद में ये जो फॉर्म आपने फिलअप किया है ये बैंक में आप जैसे ही जमा कराओगे, जमा करवाने के बाद ये जो आपको 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट आप अपने पीएम जनधन योजना के अंतर्गत उस खाते में से निकाल सकते हो। यानी कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो व्यक्ति ब्याज पर पैसे लेते हैं या फिर किसी प्रकार की पैसे की तंगी से परेशान है उनके लिए पीएम जनधन योजना के अंतर्गत वो ओवरड्राफ्ट करके समय पर अपनी किस्तें हैं अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए पीएम जनधन योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा एक बहुत ही शानदार सुविधा दी जा रही है, जिससे कि आपको ब्याज से मुक्ति मिल जाएगी और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का नाम मात्र का ऋण आपसे लिया जाएगा। तो आज अगर आपकी बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपने इन सभी शर्तों को पूरा कर रखा है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा आपने अपने अकाउंट को बंद नहीं कर रखा या लेन देन नहीं किया है या फिर आपने अभी तक डीबीटी नहीं करवाया है, तो आज ही बैंक जाकर संपर्क करें जिससे कि आपको इस योजना का लाभ मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।